राजस्थान में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर में 2 पायलट शहीद हो गए हैं। एक की पहचान 33 साल के स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु के तौर पर हुई। महीने भर पहले ही लोकेंद्र पिता बने थे। हादसे की जानकारी के बाद उनका परिवार सदमे में है, जबकि 23 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज सिंह भी इस हादसे में शहीद हुए हैं। दोनों पायलट कहां के रहने वाले थे, हादसा कब कैसे हुआ, बताते हैं इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु हरियाणा के रोहतक शहर की देव कॉलोनी के रहने वाले थे। वो 9 जुलाई को राजस्थान के चूरू के पास हुए जगुआर विमान हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के 2 पायलट में से एक थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्क्वाड्रन लीडर सिंधु 1 महीने पहले ही पिता बने थे। उनकी शादी कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी और उनकी पत्नी ने 10 जून को हिसार में अपने मायके में एक बेटे को जन्म दिया था। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु को 2016 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला था। बताया जाता है कि वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद पायलट लोकेंद्र के पिता जोगेंद्र सिंधु महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी एमडीयू के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट है। उन्होंने कहा कि लोकेंद्र की पत्नी सुरभि सिंधु डॉक्टर है। बेटे की पत्नी का भाई भी एयरफोर्स में सूरतगढ़ में तैनात है। उसने ही सुरभि को लोकेंद्र के शहीद होने की जानकारी दी। लोकेंद्र अभी 1 महीने पहले ही पिता बने थे। परिवार इस खुशी को मना रहा था कि उन्हें बेटे के शहीद होने की खबर आ गई। फिलहाल परिवार इस हादसे के बाद सदमे में है, इस वजह से इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। जबकि क्रैश हुए एयरफोर्स के फाइटर जेट जगुआर के को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषि राज राजस्थान के ही खिवांदी गांव के रहने वाले थे। होटल व्यवसायी जसवंत सिंह देवड़ा के बेटे ऋषिराज का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम युवराज है। वो जोधपुर में पढ़ाई कर रहा है। ऋषिराज की स्कूलिंग भी जोधपुर से हुई थी। स्कूल पूरा करने के बाद उनका चयन एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो गया। उसके बाद वो महाराष्ट्र के पुणे के खड़गवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचे और ट्रेनिंग कर अपने सपने को पूरा किया। परिवार उनकी शादी की तैयारी भी कर रहा था। ऋषिराज के परिवार के सदस्य सदमे में हैं। ऋषिराज सिंह के काको साहिबपाल सिंह रूंधे हुए गले से कहते हैं कि उसने देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इसका उन्हें फक्र है, लेकिन परिवार का सदस्य चले जाने से दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ा है। बता दें कि बुधवार यानी 9 जुलाई को दोपहर 12:40 पर चूरू में हुए हादसे में जेट के पायलट और को पायलट शहीद हो गए थे। चूरू एसपी जय यादव ने बताया कि मलबे के पास से बुरी तरह शत-विशत शव के टुकड़े मिले। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले तकनीकी कारणों से पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी है। गौर करने वाली बात है कि ये इस साल तीसरा जगुआर विमान हादसा होगा। इससे पहले इस साल 2 अप्रैल को गुजरात में एक जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 2 पायलट में से एक की मौत हो गई थी। 7 मार्च को हरियाणा में एक और जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन उस दुर्घटना में पायलट सुरक्षित बच गया था। बता दें कि जगुआर ब्रिटिश फ्रेंच सुपरसोनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है। ये ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में इस्तेमाल होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। 1.5 मिनट में 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। इसके साथ ही 600 मीटर के छोटे रनवे से भी टेक ऑफ या लैंडिंग ये कर सकता है। भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की भारी कमी है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारतीय वायुसेना पुराने बेड़े से जूझ रही है और ये दुनिया भर की उनको चुनिंदा वायुसेनाओं में से एक है जो अब भी मिग-21 और जगुआर जैसे पुराने विमानों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि भारत अपने बेड़े में नए विमान शामिल नहीं कर पाया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 9 जुलाई की दुर्घटना से एक बार फिर ये सवाल उठता है कि जगुआर लड़ाकू विमान कितने सुरक्षित हैं। ये 1979 में वायुसेना में शामिल किए गए। भारतीय वायुसेना अब इन कम ऊंचाई वाले लड़ाकू बमवर्षकों का एकमात्र संचालक है। ब्रिटेन, फ्रांस, इक्वाडोर, नाइजीरिया और ओमान जैसे देश जिनके बेड़े में कभी जगुआर हुआ करते थे, उन्हें बहुत पहले ही रिटायर कर चुके हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।